आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। टॉप 5 ऐसे कुछ एडल्ट जॉनर की वेब सीरीज जो कि फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी सीरीज है जो कि हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये सारी वेब टीवी सीरीज इसी साल रिलीज हुई थी, अलग अलग जॉनर को कवर करती है, जिसके बारे में आप आगे जानने वाले हैं, जिससे आप चाहे तो डाउनलोड करके या फिर सीधा अलग अलग ऐप पे जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। एक यंग कपल को दिखाया जाता है पीट और ईव के बारे में, जो कि अभी अभी एक नए इलाके में शिफ्ट हुए थे। जिस दिन अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं तभी पास के एक पड़ोसन डैनी और बेका जो कि उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और उनका सामान घर पे शिफ्ट करने में मदद करते हैं, और इसी तरह से दो कपल की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती काफी गहराई हो जाती है, जहाँ अपने काम के बाद वो उनके साथ समय बिताते हैं। जिसके बाद आगे दिखाया जाता है ईव और डैनी के बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जिसके बारे में बेका और पीट को पता नहीं होता है। दूसरी तरफ एक ठरकी बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि बेका और डैनी के बीच जो भी इंटीमेट सीन्स वगैरह होता है वो अपने बाइनोकुलर से सब कुछ देखता है और रिकॉर्ड वगैरह करता है। अब ये सब कुछ का वो क्या करता है जो कि सीरीज के अंदर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ईव और डैनी के बीच रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, जो कि इस सीरीज को देखने के बाद ही आपको पता चल सकता है। ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सीरीज है जिसका सीजन 1 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन हाल ही में अक्टूबर 25 को इसका सीजन 2 रिलीज हुई है, द कपल नेक्स्ट डोर, जिसके 2 सीजन मिलाकर 12 एपिसोड्स बनते हैं। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 45 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास, जिससे आप चाहे तो डाउनलोड करके या फिर सीधा प्राइम वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। सीरीज फिलहाल के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। सीरीज का IMDb रेटिंग है 5.8। तुम्हारी धमकियां भी तुम्हारे सामान की तरह हल्की हैं। जैक को दिखाया जाता है जो कि एम्स्टर्डम के सबसे बड़े कॉफी शॉप का मालिक होता है और उसका रेपुटेशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैक के पास ज्यादा कमाई आता है उसका गांजा और ड्रग्स का धंधा की वजह से, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है किस तरह से सब कुछ वो बेचता है, जिससे उसके पास पैसा तो बहुत सारा आता है, लेकिन अपने फैमिली लाइफ पे वो स्ट्रगल कर रहा होता है। जहाँ उसके सिंगर बीवी बेटी को पता चल जाता है कि जैक का किसी और के साथ रिलेशनशिप है, जिसके बाद बेटी पूरी तरह से पागल हो जाती है। हर तरह से जैक को हर्ट करने की कोशिश करता है, सामान उसके ऊपर फेंकता है। ये सब देखते हुए जैक डिसाइड कर लेता है कि अपने बीवी को तलाक देगा। बेटी और भड़क जाती है और अपने पति का पूरी तरह से दुश्मन बन जाती है, जहाँ वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है जैक के गांजे वाले ठिकाने कहाँ है। जिसके बाद जैक एक मोस्ट वांटेड लिस्ट में जाता है और भागता फिर रहा होता है। आगे जाके जैक के साथ क्या होता है, क्या वो अपनी बीवी से छुटकारा पाता है और एक नई जिंदगी जी पाता है, जानने के लिए सीरीज को देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सेंस, कहानी और एक्शन सब कुछ आपको मिलेगा इस सीरीज के अंदर, जो कि एक डच सीरीज है। हाल फिलहाल में हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, द एम्स्टर्डम एम्पायर, जिसके कुल मिला के 7 एपिसोड्स और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के आसपास, जिससे आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.3। वो दोबारा हमला कर सकता है। एक सच्ची घटना पर आधारित सीरीज और कहानी लेके जाती है 1968 के समय में, जहाँ पे पूरे फ्लोरेंस शहर में एक डर का माहौल था, जो कि ये बताया जाता है किलर होता है जो कि यंग कपल के ऊपर टारगेट करता है। बेसिकली वो कपल्स जो कि जंगल में घुस जाते हैं मंगल करने के लिए या फिर गाड़ी कहीं भी पार्क कर देते हैं मजे मस्ती करने के लिए, तभी पता नहीं एक सीरियल किलर आ जाता है और कपल को मार डालता है। इस तरह के ऐसे बहुत सारे मर्डर के सामने आते हैं और 17 साल तक ये सब चल रहा था, और 1985 में जाकर सब कुछ अचानक बंद हो जाता है। पिछले 17 साल से इटालियन पुलिस लगी हुई थी कि सब में कौन शामिल है, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है कि आगे जाके ये सीरियल किलर पकड़ा जाता है, ये सब कुछ कौन कर रहा होता है, जो कि इस सीरीज को देखने से आपको समझ में आ सकता है। जिसके अंदर एक बेहतरीन कहानी तो है ही, लेकिन इसी के साथ इसमें बहुत सारे ब्रूटल और बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं जो कि काफी डिस्टर्बिंग है। सिर्फ अपने रिस्क पे आप देख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये एक इटालियन ट्रू क्राइम सीरीज है जो कि हाल फिलहाल में 22 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस, जिसके सिर्फ 4 एपिसोड से ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटे से लेकर 1 घंटे के पार, जिसे आप चाहे तो एक दिन में खत्म कर सकते हैं। बेहतरीन हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स में रिलीज हुए हैं, चाहे तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4। एक पावरफुल फैमिली को दिखा जाता है जो कि मॉर्डो फैमिली, जिनका पहले डायनेस्टी हुआ करता था। उनके 7 पूर्वज जो कि इसी शहर में रहा करते थे, उनका दबदबा और उनका बिजनेस तब से चला आ रहा होता है। फिलहाल ये बिजनेस एलेक्स और उसकी बीवी मैगी संभाल रही होती है, लेकिन फिलहाल एलेक्स और उसकी बीवी जो कि 60 साल के ऊपर पहुंच चुका होता है, अब वो डिसाइड करता है कि अपना फैमिली बिजनेस वो अपने बेटे पॉल को सब कुछ सौंप दे। लेकिन पॉल एक मस्तीबाज होता है, सिर्फ अपनी फैमिली का पैसे सिर्फ मजे मस्ती में उड़ाता है और कई बार लड़कियों के साथ बोट में पार्टी वगैरह करता है और मजे मस्ती करता है, जिसे देखते हुए एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि पॉल फिलहाल यंग है और ये सब कुछ फिलहाल वो कर ही सकता है।
लेकिन एक दिन जब पॉल कुछ लड़कियों के साथ मजे मस्ती करने के लिए रात को पार्टी करता है और उसी दौरान बोट को बहुत ही तेज चला रहा होता है और इसी बीच एक लड़की की मौत हो जाती है जिसे किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जब इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है तो एलेक्स अपना पूरे फैमिली का पावर का इस्तेमाल करता है, अपने बेटे को बचा लेता है और सारा इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाता है। इसी बीच एक जर्नलिस्ट को दिखा जाता है जिसका नाम है ब्रिटनी, जो कि एक रेपुटेड न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही होती है। वो मॉर्डोक फैमिली के हिस्ट्री के पीछे वो छानबीन कर रही होती है। आगे जाके बहुत सारे चौंकाने वाले सीक्रेट्स सामने आते हैं। जब ये सब कुछ ब्रिटनी छापने लगती है तो वो भी खतरे में आ जाती है। आगे जाके ब्रिटनी का क्या होता है और फैमिली किस तरह से सब कुछ संभाल रहा होता है, जो कि फिलहाल ये सीरीज अभी भी रनिंग है। सिर्फ 4 एपिसोड फिलहाल के लिए रिलीज हुई है और हर वेडनेसडे एक एपिसोड रिलीज हो रही है। इसका सीजन फिनाले नवंबर 19 को खत्म होने वाली है। अगर आपको इस सीरीज की कहानी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप जरूर देख सकते हैं। सीरीज है मॉर्डोक डेथ इन द फैमिली, जिसके 4 एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से लेकर 1 घंटे के ऊपर है, जिसे फिलहाल के लिए आप इंग्लिश में ही देख सकते हैं। जियो हॉटस्टार पे रिलीज हुई है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है फिलहाल 7.1। बस यहीं से तुम्हें खेल में घुसना है। किरदार मतलब एक नकली पहचान। टिया को दिखा जाता है जो कि डेनमार्क के सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करती है और उसका बॉस उसे एक मिशन देता है एक ड्रग स्मगलर को पकड़ने के लिए, और इसलिए ड्रग स्मगलर जिसका नाम है मिरान, उसकी बीवी एशले से उसे दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि मिरान के बारे में वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके, जो कि बहुत ही खतरनाक मिशन होने वाला था। लेकिन टिया इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार थी। टिया अपनी आइडेंटिटी बदल लेती है और वो एक जौहरी बन जाती है जहाँ मिरान की बीवी एशले काफी आया करती थी। इसी दौरान वो एशले से दोस्ती बना लेती है और इसके बाद मिरान के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती है। तो पता चलता है मिरान और एशले के बीच मैरिड रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जहाँ मिरान एशले को पीटता था। इसी का टिया फायदा उठाना चाहती थी और एशले को अपनी तरफ कर लेती है। लेकिन इसी दौरान टिया और एशले करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ होने लगता है और जिसकी वजह से ये मिशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। जिसके बाद मिरान को पता चल जाता है और टिया को किडनैप कर ले जाता है। क्या सब कुछ होता है टिया के बारे में? क्या उसके फोर्स उसे बचाने वाला होता है या फिर टिया खुद यहाँ से निकलती है? जान सकते हैं पूरी बैकग्राउंड कहानी इसी सीरीज के अंदर, जो कि एक डैनिश सीरीज है जो कि हाल ही में 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, द एसेट, जिसके कुल 6 एपिसोड्स और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 50 मिनट से लेकर 55 मिनट के आसपास, जिसे आप बेहतरीन हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं या फिर इजीली डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वाचिंग। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And